देखो ये सब हम तुम लोग को फिर से एक बार समझा रहे थे। प्रोमिसिंग कंपनी लिमिटेड टू ओवर एसेट्स ऑफ 3,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 30,000 ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर अ परचेस प्राइस ऑफ 3,30,000। मतलब परचेस कंसिडरेशन पहले से दिया हुआ है, ये है पेमेंट बेसिस, मतलब वेयर प्राइस इज फिक्स्ड। तो सबसे पहला एंट्री हम डाल देते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ प्रोमिसिंग कंपनी, तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, हम बिजनेस ले रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 30,000। अब देखो लास्ट सम में ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर हमने वेंडर को दिया था, लेकिन यहाँ पर प्राइस इज फिक्स्ड। तो 2x लिमिटेड हमने जिससे लिया, किस प्राइस में लिया वो पहले से दिया हुआ है, हमने उसका बिजनेस लिया है 3,30,000 में। ये देखो 3,30,000 पहले से फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे 2x लिमिटेड हमने जिससे बिजनेस लिया वो पहले से दिया हुआ है 3,30,000। ये अब तुम लोग को देखना है कि 3,50,000 का एसेट है और 30,000 का लाइबिलिटीज है, तो उसको देना चाहिए था हाउ मच, 3,20,000, लेकिन दे रहा है हाउ मच, 3,30,000। तो देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क है, जो बिजनेस का वैल्यू है वो हाउ मच है, 3,20,000, लेकिन दे रहा है पेमेंट हाउ मच, 3,30,000। तो यानी कि वो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या बन जाएगा, ऊपर में लिख देंगे गुडविल, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 10,000। जब पेमेंट बेसिस हो, मतलब पेमेंट पहले से पता हो, बार बार बोल रहे, तब मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये जो पहला एंट्री होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का, वो होता है आइदर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरा कितना, हम क्योंकि 3,50,000 का एसेट लिया और 30 का लाइबिलिटी, यानी हमको देना चाहिए था 3,20,000, लेकिन हम दे रहे उसको 3,30,000, यानी 10,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे, वो 10,000 मेरा क्या निकल गया, गुडविल निकल गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, हम उसको जो पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं किस तरह से, द प्रोमिसिंग लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशू 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। मतलब पूरा का पूरा जो प्राइस है, मैंने पूरा का पूरा 3,30,000 कैसे दे रहा है, एट अ डिवेंचर दे रहा है 12% एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो एंट्री डाल देते हैं, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो पेमेंट देना है 3,30,000 टू 12% डिवेंचर टू SPR, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब देखो ये दोनों में हमको नहीं पता है वैल्यू। सबसे पहले ये डिबेंचर का वैल्यू पता चाहिए, वो नहीं पता है, और ना ही नंबर पता है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर, पर से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हो। अमाउंट ड्यू 3,30,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 100 का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम 110 में इशू कर रहा है। तो 3,30,000 डिवाइड बाई 110, तो कितना डिबेंचर दे रहे हैं, 3,000 डिबेंचर दे रहे हैं। तो 210, तो यहाँ पर 3,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 3,00,000, और ये ऑटोमेटिकली 30,000 लिख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो 3,000 इंटू 10, 30,000। होप ये सम भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सम देखो, वेनस लिमिटेड टू ओवर एसेट्स ऑफ ₹10,00,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ Venus Limited took over assets of ₹10,00,000 and liabilities of ₹1,80,000 at Z Limited. Venus Limited took over assets of ₹10,00,000 and liabilities of ₹1,80,000 of Z लिमिटेड फॉर 7,60,000। देखो 7,60,000 यहाँ पर प्राइस फिर से दे दिया गया, मतलब उसने एसेट्स लिया 10,00,000 का और लाइबिलिटीज लिया 1,80,000, लेकिन प्राइस क्या फिक्स रखा है, प्राइस बिजनेस लेने से पहले ही फिक्स्ड है, वो है हाउ मच, 7,60,000। तो ये भी मेरा पेमेंट बेसिस का सम है। तो हम एंट्री, पहला एंट्री डाल रहे हैं, ये है इन द बुक्स ऑफ वेनस लिमिटेड। सबसे पहला एंट्री क्या है, वो बिजनेस ले रहा है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, हम किस प्राइस का बिजनेस लिया है, टू ओवर एसेट्स ऑफ ₹10,00,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज किस प्राइस का लिया है,
1,80,000 टू जेड लिमिटेड, हमने कंपनी का नाम रखा है, जिससे बिजनेस ले उसका प्राइस पहले से फिक्स रखा था, हाउ मच का, 7,60,000। तो देखो 10 लाख का एसेट्स लिया और 1 लाख लाइबिलिटीज का 10 लाख का एसेट्स लिया और 1,80,000 का लाइबिलिटीज लिया, तो उसको देना चाहिए था 8,20,000, लेकिन दे रहा है वो हाउ मच, 7,60,000 ही दे रहा है। उसको देना चाहिए था 8,20,000, लेकिन वो दे रहा है हाउ मच, 7,60,000 ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है, 60,000 वो क्या दे रहा है, कम पेमेंट कर रहा है। उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क, मतलब बिजनेस का वैल्यू था 8,20,000, लेकिन वो पेमेंट दे रहा है कितना, 7,60,000। तो 60,000 वो जो कम पेमेंट दे रहा है वो क्या बन गया, टू कैपिटल रिजर्व। कितना बन गया, 60,000। जैसे पहला सम में था कि उसने बिजनेस लिया था 3,20,000 का, लेकिन पेमेंट दिया था, सॉरी उसने बिजनेस लिया था 3,20,000 का, लेकिन पेमेंट दिया था 3,30,000। तो जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया था वो क्या बन गया था, गुडविल। और इसमें क्या है, उसने बिजनेस लिया है 8,20,000 का, लेकिन पेमेंट क्या, सिर्फ 7,60,000। तो 60,000 क्या बन गया, उसके लिए कैपिटल रिजर्व बन गया। अब वो जो पेमेंट दे रहा है वो किस तरह से दे रहा है, वेनस लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो डिवेंचर में दे रहा है, वो भी किस तरह से, एक एक डिवेंचर का दाम है ₹100, लेकिन एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% दे रहा है। तो वही एंट्री हम लोग डालेंगे सेकेंड एंट्री पेमेंट का। तो हम नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। सेकेंड एंट्री हम लोग पेमेंट का डालेंगे। तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमने बिजनेस लिया है 7,60,000 का, क्योंकि हम डिस्काउंट में दिए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू, कितना परसेंट है डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर। अब इसमें भी हम लोग को ना डिवेंचर का वैल्यू पता है और ना ही नंबर पता है, तो यहाँ भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ड्यू 7,60,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस। तो इशू प्राइस कितना है, ₹100 का फेस वैल्यू है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो -5, तो ये कितना हो गया, 95। तो 7,60,000 डिवाइड बाई 95, तो ये आ गया 8,000 डिवेंचर दे। तो हमेशा टू 9% डिवेंचर में लिख दोगे 8,000 इंटू 100, तो 8,000 इंटू 100 ये हो गया